सूबे में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच पायलट के बयान ने सियासी बवंडर मचा दिया है। पायलट ने बयान क्या दिया? मरुधरा की धरा की सियासी तपिश बढ़ने लगी। सियासी गलियारे में कयास लगाए जाने लगे कि क्या पायलट को दिल्ली दरबार से कोई इशारा मिल चुका है। खैर, आपको बता दें कि कल सचिन पायलट एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर थे। इस दरमियान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर तो हमला बोला ही, लेकिन राजस्थान की मौजूदा सियासी उठापटक पर भी बोलने से नहीं चूके। This government, I think the handling of the economy, we have the highest unemployment rates in India ever. We have seen poverty rise. We have seen the rich getting very rich. We have seen gross mismanagement during the COVID crisis. We have seen every sector of our economy fall apart. The government of India gave 20 lakh crore stimulus package. I wish to ask the government of India, who has benefited from that package? Every large country in the world gave what the Congress party has been saying, Mr. Gandhi has been saying, that you give money to the poorest, give money to the middle classes so that they are able to consume and purchase more. But the government of India tried to give a stimulus package, which is all imaginary, and 20 lakh crores. I remember those press conferences where they went at length to explain how much money they were giving the stimulus package. But the result was that the economy is shrinking, the small and medium enterprise is shrinking, job losses are at highest, poverty is increased, and all sectors the government has failed to perform. And by the way, it's, who becomes what, who takes over what position, who's minister, who's party president, who's chief minister or not, that decision is taken by the party leadership in Delhi. So let's wait and see. उन्होंने राजस्थान के मौजूदा सियासी परिदृश्य पर कहा कि राजस्थान में कौन क्या बनेगा, किसे क्या पद मिलेगा, कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा, कौन मंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री, इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान करेंगे और सभी को इसका इंतजार करना चाहिए। वहीं इस दरमियान पत्रकारों ने पायलट से गुजरात का प्रभारी बनाए जाने की अटकलों पर भी सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी अटकलों को कोई जवाब नहीं देना चाहता। आज अलग अलग बातें चल रही हैं, हमें कांग्रेस आलाकमान के फैसले का इंतजार करना चाहिए। साथ ही पायलट ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन का जिक्र करते हुए कहा कि उनसे कई चरणों की बातचीत हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान के विधायकों और नेताओं से कई बार इस मसले पर बात कर ली है। हम सब भी उनके संपर्क में हैं। पायलट ने कहा कि पिछले साल एक कमेटी बनी थी, उसमें से अहमद पटेल का निधन हो चुका है, लेकिन बाकी 2 मेंबर हमारे संपर्क में हैं। मैंने जो कुछ कहा उससे महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार कैसे बेहतर कार्य करे। गौरतलब है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी तपिश परवान पर है। लोग इस बाबत तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। कुछ का कहना तो यह भी है कि मुख्यमंत्री गहलोत स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लिहाजा मंत्रिमंडल विस्तार कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया है। लेकिन वहीं एक धड़े का यह भी कहना है कि इतना लंबा इंतजार भला पायलट गुट को कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।